मार्केट टाइम स्ट्रीम में इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं उनिशा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिल चुके हैं और कमोडिटी बाजार के अंदर आज कौन सी वो खबरें हैं जो आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि खबरें जिस हिसाब से आज देखने को मिली हैं कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं आज के लिए जो कमोडिटी के अंदर काफ़ी तेजी के संकेत लेकर आई हैं। आपको बता दें कई जगहों पर अगर हम बात करें सरकारी खरीद की, तो यहाँ पर जिस हिसाब से रबी फसलों की अब सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, बहुत जगहों पर सरकारी खरीद के अंदर गेहूं, चना और सरसों की खरीद जारी होने वाली है। एमपी के अंदर 27 मार्च से यहाँ पर चने की खरीद शुरू हो चुकी है, तो वहीं गेहूं की खरीद भी यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सरकार यहाँ पर गेहूं की खरीद को लेकर कुछ नियम लागू कर रही है और इसके साथ ही यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के अंदर गेहूं की खरीद बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कीमतों को लेकर इस हिसाब से ऐसा लगा है क्योंकि गेहूं की फसलों की अगर हम बात करें तो आईसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल ओवर वर्ल्ड गेहूं का उत्पादन यहाँ पर अच्छा होने का अनुमान लगाया गया है। गेहूं के उत्पादन में अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें गेहूं को लेकर जो कुछ ये कहा जा रहा है, क्योंकि फसलें यहाँ पर नुकसान हुई थी मध्य प्रदेश की फसलें नुकसान होने की खबरों को लेकर ऐसा लगा था कि गेहूं की कीमतों के अंदर इस साल काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी। हालांकि भारत के अंदर गेहूं के जो इस बार उत्पादन देखने को मिला है, थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिली है क्योंकि मध्य प्रदेश में फसलें नुकसान हुई है। लेकिन अब जो गेहूं की फसलों को लेकर ऐसा लग रहा है कि बाजार अब यहाँ पर गेहूं की तेजी की तरफ जो देखने को मिल रहा था अब वो गिरावट की तरफ भी बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आईसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे फ्रांस जो सबसे बड़े गेहूं के निर्यातकों में से बेशुमार देश है, उसके अंदर गेहूं का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है। 304 से अब 373 मीट्रिक टन यहाँ पर उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। 373 लाख मीट्रिक टन इस बार उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो गेहूं के उत्पादन के अंदर यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अगर गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा तो कीमतों के ऊपर जो तेजी के संकेत हम देख रहे थे वो बनता हुआ कम नजर आएगा। तो ओवरऑल गेहूं का बाजार यहाँ पर तेजी की जगह अब मामूली सी एक बार करेक्शन की तरफ देखने को मिल सकता है। उसको लेकर यहाँ पर जानकार जो बता रहे हैं गेहूं को लेकर कि एक रेंज बाउंड यहाँ पर भारत के गेहूं की कीमतें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा था, जब हमने बाजार को ऐसा लगा था कि बाजार यहाँ पे 2000 के ऊपर देखने को मिला है। कुछ जगहों पर मंडियों के अंदर 2075 और 2050 तक भी भाव देखने को मिला है, लेकिन कुछ जगहों पर मंडियों के अंदर जो भाव रहने वाला है वो 1850 से लेकर 1950 और 2000 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। यानी इस दायरे के अंदर यहाँ पर गेहूं का बाजार देखने को मिलेगा आपको आगे। गेहूं की कीमतों को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि बाजार जो अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा था, वहां से बाजारों के अंदर एक हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिलती आएगी। आपको बता दें गेहूं को लेकर जानकार आने वाले वक्त को लेकर यही बता रहे हैं कि बाजारों को 1900 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर बाजार तेजी की तरफ बहुत अच्छी जाता भी है तो 2000 तक, और नीचे में अगर बाजार जाता है तो 1800-1850 तक का स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा। गेहूं की खरीद को लेकर यहाँ पर सरकार गेहूं की गुणवत्ता चेक करती है, तो गुणवत्ता के चेक के आधार पर अगर हम बात करें तो सरकार ये कह रही है कि गुणवत्ता जो रहेगा कम से कम 12% नमी गेहूं की फसल के अंदर आपकी होनी चाहिए, तो सरकार यहाँ पर गेहूं की खरीद करेगा। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि गेहूं को लेकर आगे जो भी निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी खरीद कल 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 1 अप्रैल से जो गेहूँ की खरीद की शुरुआत की जाएगी यानी कल से, तो उसके अंदर हर जगह की किसान इसमें शामिल होंगे और गेहूं की रजिस्ट्रेशन भी पहले करवा दी गई है। तो अम्बाला के अंदर जो गेहूं की खरीद होगी उसके अंदर आपकी गेहूं की फसल के अंदर यानी गेहूं के अंदर 12% की नमी होना आवश्यक है। और इसके साथ ही आने वाले जो गेहूं के प्राइसेस जिस हिसाब से हमें आपको लगातार बता रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि गेहूं की कीमतों के अंदर एक दायरे के अंदर कारोबार देखने को मिलेगा। आवकों का प्रेशर अचानक से बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गेहूं की कई जगह फसलें निकल चुकी हैं, यानी फसलों की कटाई हो चुकी है। रबी फसलों की प्रमुख फसल मानी जाती है गेहूं, तो फसलों की कटाई हो चुकी है। तो जब कल से मंडियों के अंदर आवकें शुरू होंगी और सरकारी खरीद जो शुरू होने वाली है, तो इसके अंदर बहुत जल्दी यहाँ पर बाजारों के अंदर जो कीमतें जो आवकें देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकती है। अम्बाला में 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूँ और सरसों की आवक शुरू होने वाली है। जिले की सभी मंडियों में एजेंसियों की गेहूं खरीदने के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। खरीद प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिले की सभी मंडियों में बारदाना पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है। इस बार 12% तक नमी वाली गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 है।
और आपको बता दें गेहूं का समर्थन मूल्य और उसके साथ ही रबी की 6 प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया था। 1925 से समर्थन मूल्य जो पहले था वहां से 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर समर्थन मूल्य गेहूं का बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि अब 50 रुपये की वृद्धि के बाद 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। इस बार सरकार लगातार कह रही है कि गेहूं की फसल के अंदर यानी गेहूं के अंदर आपकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसके अंदर यहाँ पे 12% की नमी होनी आवश्यक है, तभी सरकार आपकी गेहूं को खरीदेगी। यानी एमएसपी पर अगर आपको गेहूं को खरीददारी करानी है अपनी, तो 1975 रुपये पे अगर सरकार गेहूं खरीदेगी तो उसके अंदर 12% की नमी भी सरकार यहाँ पर चेक करेगी। आढ़तियों ने एक स्वर में कहा है कि लू चलने के कारण अगर नमी कम होती है तो फसल का वजन भी कम होगा। इसकी भरपाई कैसे होगी, यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, लेकिन सरकार इस बार पूरी खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अनुमति के आधार पर करने वाली है। उपस्थित आढ़तियों ने कहा कि सरकार खरीद के बाद समर्थन मूल्य किसानों के खातों में भेजे, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान आढ़ती के खाते में अपना समर्थन मूल्य चाहता है तो उस पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर आढ़ती और किसान, क्योंकि एक आढ़ती और किसानों का जो रिश्ता रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन अब शुरू होगी प्रक्रिया खरीदारी की, लेकिन आढ़तियों के साथ सालों से यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली चलती रहती है किसानों और आढ़तियों की। तब आढ़ती ये कह रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसान चाहते हैं कि जो उनकी राशि आए आढ़तियों के खाते में आई तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम जितने भी जिस भी किसानों से खरीदेंगे गेहूं और उनकी फसल को, तो वो डायरेक्ट किसानों के खाते में ही डाल दिया जाएगा। तो जो धनराशि होगी वो किसानों के खाते में जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पर एक और जो चीज़ आपको जानने बहुत ज़रूरी है, गेहूँ की फसल अगर आप पैदावार करते हैं तो यहाँ पर जो हर साल की बात है ये, क्योंकि हम लू चलने की वजह से यहाँ पर जो नमी होती है वो कम देखने को मिलती है। तो नमी अगर कम रहेगी तो वजन जो होगा वो कम होगा। तो अगर कम नमी यानी 12% नमी वाला अगर सरकार खरीदेगी तो उसका वजन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर नमी बहुत इससे भी कम देखने को मिलेगी तो सरकार खरीदेगी ही नहीं। तो नमी अगर कम रहती है यहाँ पर गेहूं की फसल के अंदर तो वज़न काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। और अगर उसी वजह से यहाँ पर कीमतें जो देखने को मिलेंगी, वज़न कम होने की वजह से भंडार ज़्यादा लगेगा, लेकिन वज़न कम होने की वजह से यहाँ पर उनको नुकसान भी होता नजर आएगा। लेकिन इसके ऊपर ये कहा गया है कि आने वाले वक्त को लेकर जिस हिसाब से गेहूं की अच्छी खासी पैदावार देखने को मिली है और इंटरनेशनली भी जो पैदावार अच्छी है, तो गेहूं की कीमतें एक दायरे के अंदर ही हम देख पाएंगे। तो अब आने वाले वक्त को लेकर आप ये चले कि गेहूं की कीमतें एक दायरे के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास है गेहूँ की फसल है और अच्छा खासा स्टॉक है, तो हम यही कहेंगे कि आप समर्थन मूल्य पर ही गेहूँ को बेचें, सरकार को ही बेचें। 1975 रुपये भाव आपको इसमें मिलेगा। नहीं तो बाकी जो हमने देखा है यहाँ पर, अगर नीचे में बाजार 1850 तक भी बिकता हुआ नजर आता है, कभी 1800 तक भी हमने गेहूं को प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते हुए देखा है, कभी 2000 और 2200 तक भी गेहूं बिका है। तो इस बार जो गेहूं का 2021 के लिए भाव देखने को मिल सकता है 1800 से लेकर ऊपर में अगर जाता है तो यहाँ पर 2100 तक, यानी 2050 और 2080 और 2100 तक का भी बाजार हमें ऐसा लग रहा है देखने को मिल सकता है। तो गेहूं के किसानों के लिए आज जो बाज़ार रहेगा वो थोड़ा एक रेंज माउंट की तरफ रहेगा और गेहूं की कीमतें भी यहाँ पर रेंज की तरफ देखने को मिल सकती हैं। तो कल से गेहूं की खरीदारी शुरू होने वाली है अंबाला और मान के चलिए पंजाब और हरियाणा के काफ़ी जगह राज्यों में। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते हैं मार्केट टाइम्स टीवी।